गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम उठ गए थे, वैसे तो हम उठ गए थे सुबह 2:30 बजे, क्योंकि क्या नाम है उसका, इन्होंने जाना था कहाँ पर, बद्रीनाथ। तो अब इनका फोन आया था, मैं करने ही लगी थी, इनका फोन आ गया। तो कहने लगे हम देवप्रयाग पहुँच गए, जहाँ पे संगम होता है नदियों का। मैं चलो अच्छी बात है, पहुँच गए आप। और रुद्रप्रयाग कंफ्यूजन हो जाती है, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, शायद रुद्रप्रयाग होता है। कंफ्यूजन। और बच्चे उठ गए हैं, स्कूल जाना है, फटाफट उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आलू मेथी हमारी पड़ी है और सिंपल रोटी बना रही हूँ। और यहाँ हमारी आलू मेथी पड़ी है और वाइट दाल भी पड़ी है, जो कहेंगे वो खा लेंगे। आलू मेथी साथ में ले जाएंगे। बैग पैक हो गया है और कहाँ जाने के लिए, सेकंड टाइम बद्रीनाथ। 15 दिनों में 15 दिनों में दूसरी बार बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये जाओ बद्री विशाल, चाचा ही के साथ जा रहे हैं, चाचा ही जा रहे हैं और 4-5 जने जा रहे हैं। तो इनका भी अंजल उठा है। अब तो वहाँ पे बर्फ़ होगी। हम जब गए थे तो वहाँ बर्फ़ नहीं थी, ऊपर के पहाड़ों में थे। अब तो वहाँ पे कह रहे बहुत बर्फ़ हो रही है। दिन में तो ठीक है मौसम, क्योंकि धूप तेज होती है पहाड़ों में, पर रात और दिन की बहुत ज़्यादा ठंड है। तो टाइम हो रहा है 3 बजे, नींद ही नहीं खुली। 2:30 बजे फ़ोन आया तब उठे। रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और इन्होंने ये नया ट्रैक सूट लिया था। ट्रैक सूट एक और है, वो कल पहन लेंगे। अच्छा पक्का पहले हो रहा था कि ये बद्रीनाथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो अचानक फिर इनकी सलाह बनी गई चाचा जी के साथ। तो इसलिए हम कल स्पेशल वहाँ गए थे सहारनपुर ट्रैक सूट लेने के लिए। फिर वहाँ पे हम ले ही चुके थे, तो कोमल का भी फ़ोन आया कि भाभी आप कहाँ हो। मैंने कहा बताओ। कह रही मार्केट में तो हो आए हम। तो कह रही पापा के लिए ट्रैक सूट लाना था। मैं कहा कोई नहीं, बता दूँ। फिर साइज़ का और था, फिर कह रही कोई नहीं, चलो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप लेके आना। फिर हम गए दोबारा मिगिलानी वालों के यहाँ, तो फिर हमने चाचा के लिए भी ट्रैक सूट लिया। गए थे तब इतनी ठंड नहीं थी, अब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। पहले -3 था, अब -15 है, पता नहीं 17 ऐसे ही था। और आज की तो नेट पे तो वो दिखा रहे थे स्नोफॉल ही हो रही है। स्नोफॉल होगी या हो रही है, जो भी है। कह रही हूँ आज की तो स्नोफॉल ही लिखी हुई थी 10 डेट की। तो यहाँ पे सारे बद्रीनाथ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। बाइक पे जा रहे हैं। बाइक पे चले। बाइक पे भी जाए। यहाँ बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं क्या? और बंदर इतने होते, यहीं पटाखा फोड़ दिए थे। तो यहाँ बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ तो भी आ रहे हैं, घर के शूज पहन के जा रहा है, बंदर पीछे क्योंकि इसके पीछे बंदर पड़ गए थे और इसका पैर नाली में चला गया था। आई होप मैम कुछ ना कहे, जहाँ तक वैसे मैंने मैम को मैसेज तो कर दिया है, बट फिर भी। तो बाय, चल जा भाई। हाँ हु चलो घर भी, चल बाय। तो नहा धो के पैक कर लिया और आज कान्हा जी को भी वेलवेट की ड्रेस पहनाई है हमने, क्योंकि मौसम चेंज हो गया अब। और कान्हा जी के देखिए सर्दियों के कपड़े हमने निकाल लिए, अब समेटूंगी, ये सारे अंदर रखूंगी। और जो दूसरे वैसे डेली वेयर वाले हैं वो कान्हा जी के अब साफ पानी में साफ अलग से धो के उनको वॉश करके आज सारे अलग रख दूंगी। अब सर्दियों के कपड़े बच्चों के भी निकालने हैं, पहले आज कान्हा जी के और सारा मंदिर का करूंगी, अगर टाइम बचेगा तो फिर बाकी बाद में। लगाई है, कपड़े धो रही हूँ। तो देखिए कपड़े, मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ मैंने कान्हा जी के तो सारे अलग से धो लिए हैं और साफ बाल्टी दी थी, और ये हमारे कान्हा जी के धुल गए हैं। ये हमने अलग ही बाल्टियाँ रखी हैं, 2 बाल्टी। कि कान्हा जी के जब धुलते हैं तो हम इन्हीं बाल्टियों में धोते हैं कपड़े कान्हा जी के। इनके धुल के सबसे पहले इन्हीं के धोए, मैं पहले कान्हा जी के ही धोती हूँ, उसके बाद दूसरे कपड़े धोएंगे। यहाँ मैंने कपड़े धो लिए और सारे बिछा भी दिए हैं। देखिए आज बेडशीट भी धोई हैं। और ये देखिए हमारे कान्हा जी के सुंदर सुंदर और श्याम जी के
ये सारे धोए हैं, गर्मियों के सारे अब रख देंगे, सर्दियों के निकाल लेंगे। बहुत काम है। सिद्धार्थ तो पता क्या कह रहा सुबह, कह रहा मम्मी ना दादी घर है ना पापा घर है, काम तो होगा नहीं, आपको सारा दिन फ्री हो। मैं कहा हाँ ऐसे कहते हैं, कपड़े धो ले, अब सारा समेटूंगी। मीना आंटी का फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आ रही हूँ, सफाई बर्तन सब कुछ है, और उसके बाद घर का वैसे भी सारा समेटना है। जैसे अब सर्दी के कपड़े कान्हा जी के समेटूंगी, सारे लगाऊंगी, गर्मियों के अंदर रखूंगी। बच्चे समझते हैं हम फ्री हैं, मैं कहा फ्री नहीं है हम। बर्थडे हमारी भांजी का, हैप्पी बर्थडे रिया। और सबसे अच्छी बात, बाबा जी के दर पे अपना बर्थडे मनाएगी। तो यहाँ मैं अब अपनी चाय ले रही हूँ 10 बजे कपड़े बिछा के, और यहाँ आलू मेथी के साथ एक फुल्का और चाय। आज अलमारियाँ समेटी हैं। अलमारियाँ क्या समेटी हैं, मम्मी के कमरे में से मम्मी के पुराने सूट थे वो सारे सब बाहर निकाले, जो बेकार थे वो गार्डन में, जिनको कपड़े चाहिए थे। और अलमारी में से लस्से जो हर महरिज में अपनों से मिलते हैं हमें, ये सारे लस्से इकट्ठे हुए हैं। यहाँ मैंने शाम जी की सारी ड्रेसेस, इसमें पगड़ियाँ सब इसमें रखती हैं, और की ड्रेसेस हैं गर्मियों की, ये सब भी पैक करके ना बैग में डाल के रखूँगी। एक जब जो चाहिए होगी, हैवी ड्रेसेस भी सारी रख दूँगी, अब जो चाहिए होंगी निकाल लेंगे। बच्चे कहते हैं मम्मा फ्री होगी सारा दिन, और मैं अब तक फ्री नहीं हुई, खलेरा ही नहीं सिमट रहा। और देखो यहाँ अभी मतलब गंद और ज़्यादा ही मच जाता है। आए यहाँ मेरा प्यूल आ गया। प्यूल माम ठीक हो हैं? स्कूल में क्या किया? चलो माम करो, फुट पे जाया करो, जीते रहो, बड़े बड़े हो जाओ। अब मैं अपने कपड़े उतार के लाई 2 बजे, क्योंकि पहले सफाइयाँ भी करनी थी। आज आंटी आई नहीं, मीना आंटी, और गंद इतना निकला। आज तो फैला बहुत पड़ा था। फिर उसके बाद अब कहना मैं कपड़े तय लगाऊंगी। पहले अब रोटी बनाई, बीच में सुनील भैया को दी, अब कपड़े उतार के लाई, अब कपड़े तय करूँगी। इतने में बच्चे आ जाएंगे, कह रहे इतने बजे पहले। अब सिद्धार्थ आने वाला है, घर भी तो 3 सवा 3 बजे आएगा। तो क्लीन कर दिया सारा मैंने, बहुत खलारा मचा हुआ था। बच्चे जहाँ कैरम बोर्ड पड़ा था वहीं पे। अभी मुझे अपना रूम समेटना है। अपने रूम में आज मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई है, क्योंकि पहले मंदिर आज सारा साफ़ किया, मंदिर में नई बेडशीट बिछाई। अभी देखिए मेरा रूम ऐसे क्या सही फिलहाल, क्योंकि ये पहले अब बच्चों के कपड़े निकालूंगी, बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकालूंगी, इन्हें डाल के देखूंगी कौन से आ रहे हैं, वही रखूंगी, नहीं तो बाकी सारे बाहर मतलब किसी को दूंगी। अब मैं बेड खोल के बैठी हूँ, यही नहीं समझ आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। ये अब कितने ये कपड़े निकाले हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं। अब ये इनमें से अब बच्चों को डलवा के देखूँगी, जो नहीं आते वो एक अलग ही रखूँगी। इनमें से भी अभी बहुत छांटने हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। कह रही गर्वित आ गया, इसको डलवा के देखूँगी सारे। सिद्धार्थ आता है, उसको भी डलवा के देखूँगी। जो आते हैं वो रखूँगी, जो नहीं आते हैं वो रखने ही नहीं है कपड़े। ऐसे बेड ही भरे पड़े हैं। सिद्धार्थ को भी पहना के देखे, गर्वित को भी पहना के दे। सिद्धार्थ के ये टी शर्टें निकली हैं, 6 टी शर्टें और 2 लोवर सिर्फ। कह रहा मैं ट्रैक सूट लूँगा, जैसे पापा ने, मैं कहाँ चल ले लियो। अब आज भाई सुबह के लगे ही हुए हो। क्या करूं, तू तो अच्छा बोल के गया था कि आप तो वेले हो, आपको कोई काम नहीं, दादी भी नहीं घर में, पापा भी घर नहीं। ये टाइम आ गया सुबह से अब तक क्या 4 साढ़े 4 हो गए हैं, तुम्हारे ही कपड़े समेट रही हूँ। अभी तक कपड़ों का भी कुछ नहीं है। तेरे गर्म कपड़े, तेरी गर्म शर्ट शर्टें और लोवर दादी के उधर एक जगह बनाई है, यहाँ अलमारी में देख पूरे ही नहीं आ रहे। अब ये गर्मी के गर्वित के निकाल दूंगी सारे। तेरे अभी जीन्स से ऊपर जोड़ दिए, टी शर्ट हाफ वाली भी रख दी। या तो सारी एक जगह जोड़ते क्या कपड़े, भाई मैं क्या करूं बता, पूरे ही नहीं आ रहे। मैं तो खुद पर, सर्दियों के वैसे इतने कपड़े हो जाते हैं, सच्ची परेशान हुई पड़ी हूँ। कह रही हूँ अभी कहते हैं हमारे पे कपड़े नहीं है। मेरे पे तो है ही नहीं ना, सर्दियों के लिए गाने पिछली बार भी। हाँ तो ट्रैक सूट पापा जैसा तू कह रहा है, ले लियो भाई एक। अब फाइनली कितने बजे, 6 बजे आज मेरी बेडशीट बिछी है, पर सारा मेरा समेट लिया मैंने आज। देने वाले दे दिए, रखने वाले रख लिए। कहीं देने वाले दे दिए, रखने वाले रख लिए कपड़े। और यहाँ गर्वित ने सिद्धार्थ की स्वेट शर्ट पहनी हुई है, और सिद्धार्थ की ये पता नहीं
सर्दियों के कपड़े हटते नहीं है, यानी सर्दियों के कपड़े कहीं नहीं। तुम ये किस खुशी में पी रहे हो? किस खुशी में पी रहे हो? घर में तेरे को मना किया ना पिया करे चीजें। हाँ कैंपा आप तो कैंपा को लाइयो। हाँ फिर बच्चों की अलमारी भी अच्छे से समेट दिया। जगह बनाई है दादी के, ये दादू की जगह, दादू के कपड़े यहाँ रखते थे। मैंने कहा सिद्धार्थ तू अब इस बार यहाँ रख, क्योंकि सर्दियों के कपड़े वैसे ही इतने होते हैं। 2 स्वेट शर्ट रखो, अलमारी ऐसे लगता है फुल हो गई है। ट्यूशन से भी आया था, कह रहा मम्मा आप आज सुबह से लगे हुए हो। मैं कहा तूने आज अच्छा मेरे को कह के गया कि आप फ्री रहोगे। मैं सच में आज पूरा दिन भी फ्री नहीं, पूरा दिन एक मतलब कहते हैं ना सुबह नाश्ता करने के टाइम जो बैठी उसके बाद कभी कुछ ये टाइम हो गया 6:15, कोई टाइम नहीं। अब मैंने कहा बच्चों के टिफिन निकाल के धोती हूँ। रसोई साफ की है पहले, अब आज तो रोटी बनाई थी तब स्लैब भी नहीं साफ करती, अब सारा क्लीन किया रसोई में। और ये आया ट्यूशन से, कह रहा लाओ मैं बर्तन करता हूँ, आप बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी। कह रहा नहीं मैं करूंगा। कर लो भाई, तो गर्म पानी ज्यादा है। पहली बारी इधर कर ले भाई, इसको इधर करो तो नॉर्मल आता है, पता होना चाहिए। चलो दो, पहली बार ही धो रहा होगा। मैं तो धोए नहीं आज तक। हमारी है और बिनु डरी नहीं है। कल की भी छुट्टी मारूंगा, परसों की भी मारूंगा। ऐसे चिढ़ाता ही रहता है ये मेरा बच्चा। मेरा पीहुल आ गया, पीहुल मामा, मेरा मोटू पैर छू गया, भूल जाता है चीजें तू। नहीं कर रहा था इसने मेरे को, मेरे बच्चे ने मेरे सोना। और मुझे पारी कौन करेगा? इधर भी तू कौन है? पीयूल क्या खाएगा? मोमोज खाएगा। डॉक्टर ने बंद किया हुआ है मोमोज का लगता। मोमोज खाएगा? कौन से मोमोज खाएगा? मतलब उसके मोमोज। इधर आ, मेरे को बता कौन से मोमोज खाने हैं। तो इनको आज शाम को इन्होंने मेरे को बताया, कह रहे कि दर्शन इतने अच्छे हुए हमें कहने और हमें आरती करने का भी मौका मिला है। वो तो नहीं मेरे पास इन्होंने भेजी अभी तक, पर जब इन्होंने दिखाया मंदिर वाकई बिल्कुल खाली था। जहाँ हम पिछली बार बैठे थे वहाँ इस टाइम वहाँ पे सत्संग हो रहा था, उसमें आपको व्लॉग में दिखाएंगे। इन्होंने वहाँ व्लॉग बनाया अपना, और वो भी हम सब आपको दिखाएंगे। बद्रीनाथ जी के दर्शन भी सब कुछ। जब सुबह यहाँ से गए थे तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाना था, तो वहाँ पे जहाँ पे रुके तो उसके सामने ही गुरुद्वारा साहिब था। ऋषिकेश में क्या नाम था वो, हेमकुंड साहिब के नाम से था। और जब जैसे हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है तब जो भी यहाँ से सब हेमकुंड साहिब जाते हैं तो ज़्यादातर सब ऋषिकेश से ही जाते हैं, ऋषिकेश वाली साइड से जाते हैं। और ऋषिकेश उस गुरुद्वारा साहिब में सब जरूर होके आते हैं। और जब ये गए थे तब सुबह का टाइम था और जपजी साहिब का पाठ हो रहा था गुरुद्वारा साहिब में। और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा। गाइस सुबह के 4:50 में हैं और हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ जाने से पहले। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश, यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी है तेल भरवाने के लिए। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए। गुरुद्वारा ऋषिकेश, यहाँ पर हम मत्था टेकने के लिए आए हैं। तो गाइस ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम आए हैं। ये ड्राइवर साहब हमें जो लेके आए हैं, और यहाँ पर हमने पहला अपना नाश्ते का स्टे किया है K2 रेस्टोरेंट श्रीनगर में। लो जी देखिए विष्णु प्रयाग हाइड्रो पे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। देखो प्रकृति के नज़ारे, झरना प्राकृतिक रूप से आता हुआ, ये देखिए खुद से पानी कैसे नीचे आ रहा है और ये सारा इकट्ठा होकर
सीधा सड़क से होता हुआ नीचे जा रहा है और यहाँ श्री बद्रीनाथ जी धाम हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए अलकनंदा नदी कितनी निर्मल और आवाज़ करके बहती हुई साफ बिल्कुल। और ये बद्रीनाथ जी का मंदिर, भीड़ कुछ खास नहीं है, ये आप देख सकते हो। जय बद्री विशाल। और हम अब बद्रीनाथ मंदिर की ओर जाते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा, 2 बार दर्शन करेंगे। एक बार अब तप्त कुंड में नहाकर गर्म पानी से, और एक बार करेंगे मॉर्निंग में 5 या 6 बजे के आसपास। और यहाँ पर मंदिर के अंदर देखो हम लाइन में लगे हुए हैं, पूजा की पर्ची हमने कटवा दी है। और यहाँ पर देखो चाचा जी, हमारे ड्राइवर साहब, सुरेंद्र जी, भगत जी, राजपाल जी पूजा में बैठने के लिए लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पर ये देखो ये भजन कीर्तन चल रहा है। ठंड इतनी हो रही है कि आग जला के बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। और ये भजन गायक भी देखो कितना बढ़िया अच्छा सुंदर भजन गा रहे हैं। ठंडे लग रही है, कहाँ बैठी। और देखिए मन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न। यहाँ पर देखो लाइन में सब लगे हुए हैं, प्रसाद मेरे मसा देख लिया, वो सब कह रहे कि। और यहाँ पर चाचा जी देखो मन मुग्ध हो चुके हैं, हरि के धुनों में डांस करना शुरू कर दिया है इन्होंने। वाह जी वाह। यहाँ पर महिलाएं भी देखो हरी के में नाच कर रही है। और यहाँ पर हम खाना खाने आए हैं अब सरदेश्वरी रेस्टोरेंट। देखने में तो अच्छा लग रहा है। ऑर्डर हमने दे दिया है, सब अपने खाने की वेट कर रहे हैं। यहाँ पर सबको बहुत तेज भूख लगी हुई है। खाने में मखनी दाल, अरहर की दाल, आलू गोभी और साथ में प्लेन रोटी का ऑर्डर दिया है। बच्चों के लिए मोमोज। मेरा प्यूल कह रहा था, क्या खाना था प्यूल ने? मोमोज खा ले फिर आजा। यहाँ समर भी खा रहा है, गर्भित भी। और यहाँ मैं भी अपनी अब चाय ले रही हूँ शाम की। सुबह से तो टाइम नहीं लगा, अब चाय पी रही हूँ। कितने बजे? 7 बजे आज चाय पी रहे हैं। आज रस हमारे घर देखो कितने 2 महीनों बाद आई, 3 महीनों बाद। क्या है 3? अच्छा आंटी पूछ रही थी को हम खाते ही नहीं है अब आज खाया, मंगवाई है मैंने रस। ये कल आ जाएंगे और कह रहे थे कि अब ठंड इतनी हो रही है ना, कहने अब भी इनका फ़ोन आया, कह रहे पर अब -13 टेम्परेचर कह रहे रात में अब और बढ़ता चला जाएगा। तो भाई ठंड तो है ही है। देखो अब यहाँ है तो वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ तो गर्मी के मौसम में भी इतना वो होता है ठंडा ठंडा, और अब तो वैसे भी ठंड हो रही है। तो कह रहे बाकी हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन। और मतलब अब सुबह भी कह रहे सुबह भी हम दर्शन करके आएंगे। वहाँ उसमें भी नहाए थे तप्त कुंड में, पिछली बार तो नहाए नहीं थे, इस बार अब तप्त कुंड में सब नहाए। चाचा जी भी, ये भी जो साथ में गए हैं सब स्नान कर रहे थे, बातें कर रहे थे ना। मेरा दिल कर रहा है मैं भी चली जाऊँ। मतलब इतना अच्छा इन्होंने जो दिखाया, मतलब उसको देख के भी अच्छा लग रहा था कि मतलब कह रहे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये तो घर है नहीं है, तो अब हम फ्री हैं, कोई खाना नहीं बनाना। वैसे भी खाना तो इस टाइम होता ही नहीं हमारा। तो गाइस आज के व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।